लग रहा है कि सेथ रॉलिंस कर देगा बिट्रे, तभी जाके नाइट 2 पे होगा अपना ब्लड लाइन रूल्स वाला मैच। उस मैच में रोमन पिन ले सकते हैं अगर रोमन के फेवर में चीज आ रही है नाइट 2 में। मेरे को नहीं लगता नाइट 1 के टैग टीम मैच के अंदर बिट्रेयल एंगल देखने को मिलेगा, तो हाँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रिंग टॉक रेडियो। तो आज हम बात करेंगे जो रेसलमेनिया का नाइट 1 है, वहाँ पे जो मैच कार्ड अभी कंफर्म तो नहीं हुआ है, पर जो भी रूमर मैच कार्ड है, रोमन रेंज एंड रॉक वर्सेस कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस, उसके बारे में। तो आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं आदि भाई, आदित्य भाई, अनुराग भाई और अयान भाई। तो मैं पूछना चाहूँगा सबसे पहले कि आप लोगों को क्या लगता है। मेरा सबसे पहले एक ही क्वेश्चन है कि पिन कौन लेगा। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है आप सबके लिए। पहले मैं बता दूं भाई, पिन लेगा भाई कोडी रोड्स, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि सेथ रॉलिंस कर देगा बिट्रे, और तभी जाके नाइट 2 पे होगा अपना ब्लड लाइन रूल्स वाला मैच। क्योंकि और कोई सेंस नहीं बना रहा, ब्लड लाइन रूल्स बोला है तो मतलब होगा भाई। क्योंकि अगर रोमन और रॉक तो हारने नहीं वाले, पहली बात लग रहा है कि कोडी पिन लेगा, तभी जाके थोड़ा सा कुछ सेंस बन रहा है। और सेथ रॉलिंस के तो भाई तो इसमें दो ओपिनियन रहेंगे, मेरे भी इस चीज़ पे दो ओपिनियन रहेंगे पिन वाली बात पे, क्योंकि मैं दोनों साइड देख के चलूँगा कि किसका मतलब क्या सेंस बन रहा है। तो पहले मेरा ये है कि पहले नाइट पे जो मेन इवेंट होगा हमारा, जो कोडी एंड सेथ वर्सेस रॉक एंड रोल, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस मैच में रोमन पिन ले सकते हैं अगर रोमन के फेवर में चीज़ आ रही है नाइट 2 में, तो रोमन को वहाँ पिन ले सकते हैं। क्योंकि और कोई सेंस नहीं है कि कोडी को वो वीक दिखा नहीं सकते, रॉक इतने सालों बाद आए और मैच चल रहा है तो आगे उसे भी वीक नहीं दिखा सकते, ना वो पिन लेगा। बजाय सेथ है, सेथ अगर पिन लेगा तो नाइट 2 में उसका जो मेन इवेंट वो मैच होगा, मतलब सेथ का वर्ल्ड टाइटल के लिए, तो अगर सेथ ने पिन ले लिया तो सेथ बहुत वीक लाएंगे वहाँ पे, तो सेथ भी पिन नहीं ले सकते हैं। तो उसमें बच रहा है सिर्फ रोमन। अगर रोमन के फेवर में नाइट 2 में चीज आ रही है तो रोमन पिन लेंगे उसमें नाइट 1 में। और दूसरी तरफ अगर हम जो ब्लड लाइन रूल्स वाला मैच है, अगर हम उसे इस हिसाब से देखें तो वहाँ पे पिन लेने वाले बनते हैं तो कोडी बनते हैं। सेथ पिन नहीं ले सकते क्योंकि उनका वही जो मैंने आपको बताया, वो दोनों नाइट में मतलब दोनों ओपिनियन में मेरा सेथ का सेम ही रहेगा। बचा रॉक भी नहीं ले सकते उसमें पिन, रॉक भी नहीं ले सकते। रॉक और सेथ का तो ऐसा सिनेरियो है कि वो पिन ले ही नहीं सकते इस मैच में। तो रोमन और कोडी ही ऐसे बनते हैं जो नाइट 1 में पिन ले सकते हैं दोनों साइड से। दोनों साइड की अगर फेवर में जा रही है नाइट 2 में, दोनों के उस पर फेवर में आ रही चीज़, अगर कोडी के फेवर में जा रही है चीज़ नाइट 2 में तो कोडी पिन लेंगे, और रोमन के फेवर में चीज़ जा रही है तो रोमन पिन लेंगे। तो मेरे हिसाब से दोनों ओपिनियन मेरे ये बनाते हैं कि पिन लेंगे तो दोनों लेंगे, कोडी और रोमन में से एक। बिल्कुल यार, पता है मैं भी एग्री करूंगा, और मैं पर्सनली चाहता भी हूँ कि रोमन को ही भाई नाइट 1 पे पिन मिले। मतलब ऐसा नहीं मैं कह रहा कि भाई रोमन को पिन मिले, मैं ये चाहता हूँ कि भाई नाइट 1 पे रोमन रेंज हार जाए, ताकि नाइट 2 पे जो चीज़ें हैं वो रोमन के फेवर में चली जाए। और ब्लड लाइन रूल्स मैच तो कंफर्म है, कंफर्म ही मानो ऑलमोस्ट। और ब्लड लाइन रूल्स मैच होगा तो मेरे हिसाब से भाई उसमें रोमन के अलावा कोई जीत ही नहीं सकता। हाँ, और पता है जो आदि भाई ने स्टार्टिंग में बोला कि बिट्रेयल एंगल देखने को मिलेगा हमको नाइट 1 के मेन इवेंट टैग टीम मैच के अंदर, मेरे को नहीं लगता नाइट 1 के टैग टीम मैच के अंदर बिट्रेयल एंगल देखने को मिलेगा। तो हाँ भाई, मैं ये आदित्य भाई से एग्री करूंगा, मेरे हिसाब से नाइट 1 में रोमन रेंज भी ही पिन लेंगे। बाकी बट यार मेरे को चांसेस लग रहा है कि भाई कि सेथ रॉलिंस कुछ ना कुछ तो करेगा भी। नाइट 1 में इतना इजी नहीं होगा चीजें, वो नाइट बार बताओ तो ऑब्वियस लगेगा भाई। अरे पता है क्या, नाइट 1 में जो रोमन कोडी और ये रॉक और ये सब इनका मैच होने वाला है, तो उसके अंदर ब्लड लाइन की जो इंटरफेरेंस है ना, वो तो पक्का होनी है, वो तो होगी। उसके बगैर ये मतलब आधा अधूरा रह जाएगा। ठीक है, इसमें जीनी भी आएगा, सोलो भी आएगा, कुछ कांड होगा जरूर, मेरे मानना है। तो फिर तो से पिन लेगा, तो आपको क्या लगता है कि पिन कौन लेगा? जैसे क्वेश्चन था अयान भाई, तो आपकी तरफ से पिन कौन लेगा उस मैच में? भाई पिन तो मेरे हिसाब से तो रोमन रेंज ही लेंगे या फिर कोडी लेंगे। तो अभी हमने पिछली वाली वीडियो में एक सिनेरियो बनाया था कि या तो नाइट 1 में कोडी जीत जाए, या तो फिर नाइट 2 में कोडी हारेगा, या नाइट 2 में नाइट 1 में कोडी जीत जाए, या फिर नाइट 2 में हारेगा। तो कुछ एक सिनेरियो बनेगा, या फिर ऐसा तो हो सकता है कि दोनों में जीत जाए, भाई पता नहीं क्या हो सकता है। और मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि रोमन ही जीतेंगे नाइट 1 में। बाकी आपका ओपिनियन भी ऐसे रहेगा रोमन भाई, या कुछ अलग रहेगा? मेरा ओपिनियन से मुझे भी ऐसा लगता है कि कोडी की, मुझे ऐसा लगता है कि अगर नाइट 2 में हमारा मेन इवेंट में अगर ब्लड लाइन का मतलब कोई मेंबर नहीं है, तो मुझे लगता है कि फिर कोडी को ही पिन लेना चाहिए। अगर और इतना तो पता है कि कोई ना कोई इंटरफेरेंस तो होगी, तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है रोमन रेंज ही पिन लेंगे। तो मेरे को भी ये लगता है इसी बात से कि रोमन रेंज ही इस मैच में पिन लेंगे, या तो कोडी लेंगे। वही है कि अगर नाइट 2 अगर रोमन ही फेवर में आ रही है तो रोमन का हारना वहाँ पे पक्का है नाइट 1 में। क्योंकि देखो ऑब्वियस तो ये भी है कि कोडी ही स्टोरी पूरी करेंगे इस रेसलमेनिया में, पर वो थोड़ा अनऑब्वियस हो जाएगा अगर रोमन पिन ले लेंगे पहले नाइट में, वो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा बन जाएगा।
तो वही सिनेरियो रहेगा मेरे इस बात पे, या तो कोडी लेंगे पिन, कोडी फेवर में गई चीज, या तो रोमन लेंगे पिन, रोमन के फेवर में गई। तो मेरा आगे आपका और कुछ? क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन ये टाइप से कि क्या हमें इस टैग टीम मैच में कोई बिट्रेल देखने को मिल सकता है, जस्ट लाइक रोमन ने रॉक को बिट्रे कर दिया या सेथ ने कोडी को, या रॉक ने रोमन को बिट्रे कर दिया, क्या इस टैग टीम मैच में कोई बिट्रेल देखने को मिल सकता है? मुझे तो वही लग रहा है मेरे हिसाब से मैं तो क्या बोलना चाहूंगा भाई, रॉक और रोमन हाँ। का तो एक नहीं। चीज बोलना चाहूंगा इस पे, मैं जो पता है जो आपने रोहन भाई बोला कि बिट्रेल होगा कि नहीं, इसकी कहानी पता है कहाँ से स्टार्ट होगी? इसकी कहानी होगी नाइट 1 से, जो सेथ और ड्रू का मैच होने वाला है ना, उसके लिए टाइटल के लिए, वनडे के लिए। तो मेरे हिसाब से ना वहीं से इसकी कहानी स्टार्ट होगी, ब्लड लाइन आएगी सेथ वाले मैच में, क्योंकि भाई ब्लड लाइन ने पंगा लिया रखा सेथ ने, तो वहाँ पे ड्रू मैकइंटायर का भी सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि वो जीतेगा। तो मेरे साथ ही बिट्रेल भाई स्टार्ट है, सेथ बोलेगा कि अब मैं भाई इनकी वजह से हार गया, अब मैं इनको उसको बिट्रेल कर दूंगा, मतलब जब इनका टैग टीम मैच होगा, ऐसा बोलना चाह रहा हूँ। मतलब आपके हिसाब से ये है कि मतलब, पर आपके पॉइंट ये भी तो क्लियर नहीं है ना, आपको ये लग रहा है कि मतलब पर शायद का मैच तो नाइट 2 में होगा, एक नाइट का शायद 2 में तो लड़ेंगे नहीं, क्योंकि देखो जहाँ आपका क्वेश्चन था जो आपने बताया ना ओपिनियन आयन भाई, वो एकदम सही है। क्योंकि जो मैं पहला, जो अब मैं अपना ओपिनियन देता हूँ, इसी के साथ साथ मैं एग्री करूँगा आयन भाई बात से कि जो बिट्रेल है वो हमें नाइट 1 में तो देखने को नहीं मिलेगा, वो नाइट 2 में ही देखने को मिलेगा। जैसे सेथ का मैच हुआ, क्योंकि पंगे तो देखो चारों के होंगे उस टाइम पे, तो ब्लड लाइन तो सेथ पे भी हावी होगी। नाइट 2 मैच का सिनेरियो पिन वहीं से बिट्रेल शुरू होगा, पहला बिट्रेल होगा सेथ के मैच में, क्योंकि सेथ के ऊपर जब अटैक होगा ब्लड लाइन का, कोडी वहाँ पे नहीं आया, तो सेथ को वहीं अंदर ही अंदर लगेगा कि कोडी नहीं आया तो मैं इसे बिट्रेल करूँगा, तो वो तो नाइट 2 का सिनेरियो बन गया। और नाइट 1 में मुझे नहीं लगता कि सेथ और कोडी का कोई बिट्रेल होगा, जब तक शायद टाइटल नहीं हारते तब तक तो बिल्कुल नहीं नाइट 2 में, क्योंकि एक मैच में तो 2 नाइट वो लड़ेंगे नहीं, 2 मैचेस, तो शायद जब तक टाइटल नहीं हारेंगे नाइट, तो तब तक तो मेरे ख्याल से उनका बिट्रेल होगा नहीं। और कोडी बचा रोमन और रॉक का, उनका बिट्रेल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर रॉक ने बिट्रेल कर दिया रोमन को पहली नाइट पे, तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनाएगा। अगर तुम्हें शॉकिंग फैक्टर देना है, कोडी को जिताना है या है, तो वो नाइट 2 में ही होगा। तो मेरे ख्याल से नाइट 1 में कोई बिट्रेल देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल यार, मेरे को भी यही लगता है कि भाई नाइट 1, आदित्य भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं भी आदित्य भाई की बात से एकदम एग्री करूंगा कि भाई नाइट 1 में कोई भी बिट्रेल देखने के लिए नहीं मिलेगा, ना ही रोमन वॉक का, ना ही सेथ और कोडी का। बाकी रोहन भाई आपको क्या लगता है इस बारे में? भाई मैं भी पूरी तरह से एग्री करूंगा। मुझे लगता है कि शायद कि क्या मतलब थोड़ी बहुत नोक झोंक हो, पर मुझे लगता है कि नाइट 2 में किसी का बिट्रेल होगा, मुझे ये लगता है। बाकी आदि भाई आपका भी सेम ही रहेगा ओपिनियन इस चीज़ पे? नहीं, मेरा अलग है यार, मेरे को तो फुल चांस लग रहा है कि भाई सेथ तो करेगा, क्योंकि ऐसा कुछ तो होगा यार, सेथ अगर बिट्रे करेगा ना, पर वही थोड़ा सा देखो ना रोमन। पर आप ये भी तो देखो ना, अगर शायद बिट्रेल नाइट पे ही कर देगा तो नाइट 2 में कोई सेंस ही आएगा ना शायद का। फिर मैंने आपको वही तो बताया ओपिनियन में अपने, इस शायद जब तक टाइटल नाइट पे नहीं हारेगा तब तक मैं वहाँ से बिट्रेल आएगा कोई देख। क्योंकि नाइट 1 में थोड़ी क्या बड़ी शॉकिंग है वही होगी भाई, अगर शॉकिंग कुछ करना है ना तो सेथ को करवाना पड़ेगा भाई बिट्रे। नहीं, अरे नहीं, आप वो तो आपकी बात एग्री करता हूँ मैं, पर ये भी तो देखो ना, अगर नाइट 1 में शॉक दे दिया तो नाइट 2 में क्या बचेगा फिर? भाई बहुत वही फैक्टर आएगा ना। नहीं, नाइट 2 में भी बहुत कुछ है भाई। आप तुम बताओ सेथ को ना होगा। एज अ विलन काउंट कर लोगे, पता है? क्योंकि जब पर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आदि भाई इस बात पे, एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। अगर सेथ, क्योंकि आपको बताओगे सेथ तो एक नाइट में शायद 2 मैच तो लड़ेंगे नहीं, ये तो ऑलमोस्ट कंफर्म है। एक नाइट लड़ेंगे सेथ, पहली नाइट में सेथ का मैच हो रहा है टैग टीम मैच। अगर सेथ वहाँ टर्न कर देते हैं तो सेथ को कैसा रिएक्शन मिलेगा नाइट 2 में उनके मैच के लिए, वर्ल्ड टाइटल के लिए? वहाँ पे तो बल्कि हील से लड़ेगा, वो भी तो देखो आप भाई वो वो एक पॉइंट है, शायद पेस बन के जाएगा वहाँ पे। देखो भाई एक चीज और रहेगा भाई, मैकइंटायर की वो भी बहुत सही, डेमियन प्रीस्ट की वो भी होनी है, बाई चांस आए कैशिन वगैरह वो भाई वो श्योर नहीं है लेकिन उस पे चीज़ पे वो देखो, हाँ वो चीज़ है कि डेविन पीस का कैश इन हो सकता है, पर अभी श्योर भी है ना एकदम से, क्योंकि मनी इन द बैंक हमें पता है तो सरप्राइज ही होता है। पर मनी इन द बैंक डेविन पीस ने इस तरह से दिखा रहा है अभी तक बिल्ड कि वो शायद पे ही करेंगे कैश इन। पर अब ये भी तो सोचो, अगर शायद पहले ही टर्न कर देंगे नाइट 1 पे तो शायद को कैसा रिएक्शन मिलेगा नाइट 2 में, जो उनकी एंट्रेंस वगैरह होती है क्या सब मिलेगा वहाँ। एक तो हील और हील से थोड़ी ना लड़ेगा वाली चीज़ है, ड्रू मैकइंटायर हील है जैसा ही रहे। हाँ, तो ड्रू मैकइंटायर हील रहेंगे वहाँ पे, शायद भी हील रहेंगे, तो वो सेंस नहीं बनाएगा थोड़ा। तो मेरे ख्याल से तब तक तो बिट्रेल नहीं होगा नाइट 1 में सेथ का और कोडी का, क्योंकि होगा तो नाइट 2 में ही होगा बिट्रेल भी, क्योंकि अगर सेथ पे हावी होगी ना ब्लड लाइन और सेथ सोचेगा कि मेरे पे कोडी बचाने नहीं आया, सेथ चले गया हार के, तो नाइट 2 में ही सेथ टर्न करेगा कोडी पे करेगा, तो नाइट 1 में कोई सेंस नहीं बनाएगा इनका, क्योंकि सेथ को फिर रिएक्शन अजीब मिलेगा ना नाइट 2 में, पूरा बहुत गंदा रिएक्शन मिलेगा सेथ, तो वो चाहेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ को ऐसा रिएक्शन मिला है। तो मेरे ख्याल से नाइट 1 में कोई इनका टर्न नहीं होगा, और ना रॉक रोमन पे टर्न करेंगे नाइट 1 पे। तो मेरा तो ओपिनियन ये रहेगा इस चीज पे। रॉक का तो चांस ही नहीं है भाई, मतलब धीरे करी 8 टर्न करता है ना, तो फिर तो भाई वो पूरा नाइट 2 में ना तो भाई ऑब्वियस चीजें लगने लगी, तो रॉक और कोडी और रोमन तो कुछ नहीं होगा। भाई मैं भी बोल रहा हूँ आपको कि अगर सेथ भी यहाँ पे टर्न करेंगे ना कोडी पे,
तो नाइट 2 के लिए भी ऑब्वियस रहेगी, थोड़ी चीज़ें अजीब हो जाएगी, तो स्टोरी लाइन हिल जाएगी पूरी। तो मेरे ख्याल से शायद नहीं करेंगे टर्न नाइट 1 पे, तो नाइट 2 में ही होगा जो भी टर्न होगा। तो बाकी तो ये रहेगा मेरा भी। तो एक और रूमर, जैसे मैंने एक और रूमर देखा था कि इस टैग टीम मैच में ड्रू मैकइंटायर इंटरफेयर करेंगे और वो सेथ के ऊपर अटैक करेंगे और वो उनको कॉस्ट करा देंगे, जिससे सेथ पिन लेंगे। क्योंकि ड्रू मैकइंटायर ने सेथ को बोला है कि तुम अपने मैच पे ध्यान दो, तुम कहाँ पे वहाँ पे, मतलब इन सब के लफड़े में बीच में आ रहे हो। तो क्या लगता है, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? आपकी बात की भी सही है, रूमर भी सही लगता है मेरे को, थोड़ा काफ़ी हद तक कि हो सकता है ऐसा कि ड्रू मैकइंटायर इंटरफेयर कर दे मैच में। जिस हिसाब हो सकता है ड्रू मैकइंटायर था, तो वो पॉसिबिलिटी तो बहुत ज्यादा है। तो उससे हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अगर इस बेसिस पे सीन जाएगा ना, तो स्टोरी लाइन बिल्कुल सही जाएगी शायद में। ड्रू मैकइंटायर का मैच है सेथ रोलिंस से नेक्स्ट नाइट पे, तो ड्रू मैकइंटायर आया और सेथ को मार दिया। उस बेसिस पे मैच हार गए तो क्लीन मैच भी लगेगा। सेथ ने पिन ले लिया ड्रू मैकइंटायर की वजह से, तो सेथ भी सेफ हो जाएंगे एक तरह से। तो वहाँ सेथ भी ले सकते हैं पिन। इस सिनेरियो को जो आपने रूमर बताया, तो इस सिनेरियो सेथ भी पिन ले सकते हैं ड्रू मैकइंटायर वजह से, रोमन और जीत कर। सेथ फोकस करेंगे नाइट 2 में, तो वाली बात आ जाएगी। हाँ, तो यही रूमर मेरे को आपकी बात से एग्री करता हूँ मैं इस बात। तब तो शायद ही पिन ले सकते हैं नाइट 1 में। और बाकी अयान भाई, अनुराग भाई, आप लोगों का क्या कहना है? हाँ भाई, मैं भी इनकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगा, बिल्कुल एग्री करूंगा। कि मतलब आपको लगता है फिर कि शायद पिन लेंगे फिर इस चक्कर से? और मेरे को भी लगता है ये जहाँ सिनेरियो देखने को लग रहा है बिल्कुल। अब क्या अनुराग भाई से आप पूछिए। जे और जिमी का मैच होगा, ठीक है, के बाद जो रिजल्ट आता है, ठीक है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि इनकी इंटरफेस वैसी ही होगी भाई, कि जैसे एक के बाद एक आते जा रहे हैं ना, जैसे पहले सोलो आया तो उसको अटैक करने कोई आया, जे आया तो फिर जिमी आया, वैसी भी पॉसिबिलिटी ज्यादा लगी भाई, एक के बाद एक आ रहे अटैक करने की। ये टैग टीम मैच में वो मेन इवेंट में लग रहा है। मैं आपकी बात से डिसएग्री करूँगा। हाँ, मैं आपकी बात से यहाँ आदिवासी से डिसएग्री करूँगा मैं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि नाइट 1 में जे और जिमी आएंगे। मेरे ख्याल से अगर जो ड्रू मैकइंटायर रूमर आया ना, तो ये आ सकते हैं और ये हरा सकते हैं शायद, क्योंकि इनका सेंस बन रहा है, क्योंकि उनके वो चैलेंजर हैं और उन्हें फाइट करें चैंपियन से नेक्स्ट नाइट में। तो वो आगे मैच कराएंगे ना सेथ को, तो सिनेरियो बन जाएगा। पर जे और जिमी मुझे नहीं लगता वो आएंगे मैच में। नहीं आएंगे तो नाइट 2 में आएगा ही, ट्रू तो आएगा ही, मैं ये नहीं बोल रहा। जे और जिमी भी आएंगे, वो खैर उसको अलग कर देंगे, लेकिन फिर उस पर ड्रू आता है, ठीक है, शॉकिंग। जिमी मारेंगे भी किसे, तो देखो आप, जे और जिमी मारेंगे किसको, क्योंकि वो तो ब्लड लाइन के साथ दे रहा है ना एक तरह से। हाँ, तो जिमी अपना अगर जे- ब्लड के साथ आएगा, तो जे हाँ, अगर जिमी ब्लड लाइन साइड से आएगा। जे आपको लगता है जे की पॉसिबिलिटी आने की है इसमें, क्योंकि वो इतना टच में नहीं है सेथ के, वो कोडी की आता है टच में। हाँ, तो कोडी के लिए आएगा, शायद कोडी से तो अगेंस्ट ही है वो। तो वो नाइट 2 में आ सकता है। पर नाइट 1 में मेरे को पॉसिबिलिटी नहीं लगती कि जे और जिमी आएंगे मैच में, क्योंकि जे अगर जिमी आएंगे तो वो तो एक तरह से ब्लड लाइन के साथ देना आ रहे हैं ड्रू मैकइंटायर, तो वो ड्रू मैकइंटायर पर हमला क्यों करेंगे। और जे आते भी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले मेरे ख्याल से ये मैच कार्ड जो है जे जिमी का, वो फर्स्ट नाइट पर डालेगी। मुझे ऐसा लगता है जो इनका मैच होगा ना, उससे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा ब्लड लाइन की स्टोरी में, क्योंकि अगर वहाँ पे जे और जिमी का मैच होगा, उनका मेरे ख्याल से नाइट 2 में मैच होगा, तो नाइट 2 में मेरे ख्याल से मोस्टली कंफर्म ही मान लो कि नाइट 2 में ही देखने को मिलेगा जे और जिमी का मैच। भाई उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरे को बताओ, जे और जिमी का ना मेन इवेंट से पहले वाला मैच है, जो फॉर नाइट 1 में हो। भाई ऐसा भी तो हो सकता है क्या, मतलब एंड टाइम पे जैसे अभी जेल से तो मतलब उन ब्लड लाइन पे थोड़ा अभी अलग चल रहा है, तो जिमी भी ऐसे हो सकता है कि नाइट 2 पे बदल जाए, थॉट्स उसके बदल जाए कि हाँ भाई ये कोडी वोडी वगैरह सब सही है वगैरह ऐसा। वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि उनका इम्पैक्ट बहुत अलग पड़ेगा। क्या पता जिमी जिस ब्लड लाइन में है, क्या पता जे भी उस लाइन में आ जाए बाद में ब्लड लाइन में, नेवर से नेवर, क्योंकि रॉक और रोमन की स्टोरी भी आगे बिल्ड करनी है, तो वहाँ बंदे भी और चाहिए स्टोरी बनाने लगे, क्योंकि वहाँ उनकी एक तरफ सोलो है, तो वहाँ जिमी है, तो जिमी तो रोमन के साथ ही है, तो रॉक की साइड है कौन। तो वो मेरे ख्याल से वही सिनेरियो बनाएगा कि अगर जिमी वहाँ पे अपर हैंड मिलता है जिमी को उस मैच में, तो वो इम्पैक्ट बनाएगा उन दोनों की ब्लड लाइन की स्टोरी में। तो मुझे लगता है जे और जिमी तो नाइट 1 के मेन इवेंट में आएंगे। वहाँ सोलो हो सकते हैं, सोलो को जो जैसे कि कोडी रोड जैसे होता ही है, फेस बंदा दो को संभाल लेता है, तो वाले सिनेरियो बन जाएगा वहाँ पे। सोलो तो भाई उस टाइम पे ड्रू मैकइंटायर आ सकते हैं, सोलो आ सकता है, तो वही वाली बात है, अपर हैंड यही मिलेगा टैग टीम में जो होगा। ड्रू मैकइंटायर वाली बात मेरे को भी एग्री करता हूँ, तो ये रहेगा मेरा तो ओपिनियन इस चीज़ों में। ये तो है ही भाई। और तो ये था कि भाई अगर देखो, ठीक है, नाइट 1 का जो मेन इवेंट ये है, तो क्या पॉसिबिलिटी है जे और जिमी का नाइट 1 ही में रहेगा? मेरे को ऐसा लगता है नाइट 1 में नहीं होगा। बोलो। मैं कुछ बोल, मैं ये कह रहा था यार, देखो मेरे हिसाब से जे जिमी का जो मैच है ना, वो नाइट 1 में ही होना चाहिए। अगर 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 भाई जे और जिमी जैसे देखो नाइट 1 में मेरे को लगता है पर्सनली कि इनका मैच जो है वो नाइट 1 में होगा, बट हाँ पॉसिबिलिटी जो मेरे को लगती है वो नाइट 2 की लगती है। बिकॉज पता है क्यों, मैं चाहता हूँ कि नाइट 1 में हो, बट नाइट 2 मेरे को इसलिए लगता है क्योंकि यार अगर रोमन और कोडी के मैच में इनका इंटरफेयर हो रहा है, क्योंकि पता है देखो, और मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, एक क्वेश्चन है सबके लिए, क्या भाई किसी को ये लगता है कि
इनके मैच में कोई स्टिपुलेशन हो सकती है ऐसी कुछ कि अगर जिमी को मतलब जिमी जीत गया तो जे को ब्लड लाइन के अंदर आना पड़ेगा, और उसकी उसकी वजह से WWE इनकी स्टोरी लाइन भी कंटिन्यू कर सकती है, रोक रोमन वाले पूरा सिनेरियो। मुझे ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं, मैं आपकी बात से एग्री भी हूँ, छोटा लिटिल बिट डिसएग्री भी हूँ। मेरे को डिसएग्री इस बात, मैं एग्री तो इस बात में हूँ कि आपके जे ब्लड लाइन के अंदर आएगा, मैं डिसएग्री इस बात से हूँ स्टिपुलेशन इस टाइप की होगी कि तो ब्लड लाइन में आना पड़ेगा, क्योंकि वो ब्लड लाइन से गया ही खुद था। जे जैसे जिमी भी था ना, पहले जिमी ने ही टर्न किया था रोमन पे, ना कि जे ने, तो उस सेंस से मेरे ख्याल से ये स्टिपुलेशन नहीं आएगी। स्टिपुलेशन बन सकती है कोई हेल इन अ सेल, स्टील केज या एक्सट्रीम रूल्स, कुछ बन सकता है, ब्लड वर्सेस ब्लड कुछ भी हो सकता है। और भाई मैं एक बात बोलना कोई चाहूंगा, वो नहीं बनेगा कि जैसे जिमी ने बोला कि जे की ब्लड लाइन को ज्वाइन करेगा और फिर नाइट 2 में, पर इसका इम्पैक्ट जो भी होगा मैच का वो ब्लड लाइन की पूरी स्टोरी का पड़ेगा नाइट 2 का। भाई मैं बताऊं, अगर जिमी और जे की अगर कोई स्टिपुलेशन डालनी है तो मेरे हिसाब से भाई तुम एक काम करो, गेस्ट रेफरी डाल दो, उसके अंदर भाई किसी ब्लड लाइन की फैमिली से बुला लो जिस बंदे को, और पूरा मैच होने दो। जब पूरा मैच जैसे- एंड हो जाएगा हाँ। उसके बाद कोई जो है रेफरी, मतलब रेफरी तो उनके ब्लड लाइन से ही है, तो वो उनको समझा देगा कि हाँ भाई तुम मतलब अभी उसके साथ मत रहो, वो भी गलत चल। जैसे कि रूमर्स आ रहे थे कि रिकी ब्लड ज्वाइन कर सकते हैं, हाँ हाँ भाई। किसी का रूमर है। और मेरा एक और कहना था कि जॉन सीना क्या कहना है रेसलमेनिया में, उनका र्यूमर्स आ रहे हैं, तो वो उनका देखो जॉन सीना का भाई है story लग गया। होस्ट, देखो वो एज अ होस्ट आएंगे, उसके अलावा तो मेरे को लगता है इनका कोई सेंस बनता है इनकी स्टोरी लाइन में घुसने का भी कोई सेंस नहीं है। उनका वीडियो पोल WrestleMania 40 तक में एकदम मतलब सही चल रहा है, बिजी नहीं है वो बिल्कुल भी। तो भाई ये होस्ट बन के आए तो होस्ट आ सकते हैं, पर और कोई सीन नहीं बनता मेरे को लगता है। हेलो गाइस, तो ये लगता है मेरे को एज अ होस्ट आ रही है। जी जी बिल्कुल भाई। हाँ तो भाई जॉन सीना वाली न्यूज़ के बारे में मैं ये बात बताना चाहूँगा कि ना ये अभी परसों जिमी फैलन शो में आए थे जॉन सीना, तो उसमें उन्होंने डिस्कस करा कि मैं पूरे उस वाली नाइट को भी फ्री हूँ और उस वीकेंड में जो रेसलमेनिया वीकेंड है उसमें फ्री हूँ मैं। तो अगर आप वही मैच की बात बात कर करते रहे हो तो हाँ, तो अगर आप मैच की बात करते हो तो जॉन सीना का मैच होने के चांसेस सिर्फ 5 to 10% है। वैसा रेसलमेनिया में मैच होगा नहीं जॉन सीना का, पर 90 से 95% चांस यही है कि वो एज अ रेफरी या फिर एज अ होस्ट या कुछ भी कह सकते हो। वही हाँ, एज अ होस्ट ही आएंगे वो, अब चांस यही है। कुछ सरप्राइज मतलब कुछ सरप्राइज रिलेटेड कुछ उनकी एंट्रेंस वगैरह होगी कुछ। बिल्कुल। बाकी तो यही है, तो होस्ट ही आएंगे। सुनो भाई, मैं जैक से भाई हमारा जुड़ चुके थे, वो थोड़ा बिजी चल रहे थे, इस वजह से नहीं आ पा रहे थे, पर वो आते रहेंगे जब भी उनको टाइम फ्री मिलेगा। बिल्कुल राइट, बिल्कुल वीडियो मिलेंगे सारे बंदे। हाँ बिल्कुल वाइस। ठीक है, इसके साथ हम आज की पॉडकास्ट ओवर करते हैं। और अगर आपको रेसलिंग या WWE से रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ के बारे में कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। और आप हमारे इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, और हमारे हम स्पॉटिफाई पे भी पॉडकास्ट डालते हैं, तो आप उससे भी सुन लीजिए जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। बस आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिए, आपको और अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे आते हैं जैसे रेसल में पास आते जाएगा। तो बस गाइस, आज मेरे ख्याल से आज सभी का यही था, क्वेश्चन वगैरह जितने ओपिनियन दिए हम लोगों ने, तो इसी के बाद हम यहाँ पे यही पॉडकास्ट यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो इसी के बाद जुड़े रहे हमारे से, और जाके हमारे इंस्टाग्राम को पक्का फॉलो करें, जैसे रोहन भाई ने बोला, क्योंकि हम वहाँ पे रूमर्स भी डालते हैं, भी आप चेक करने आ गए। तो इसी के साथ गाइस मिलते हैं हम आपको अपने नेक्स्ट धमाकेदार पॉडकास्ट में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद, जय कोडी।